डॉक्टर अरित्र साहा शहर के मशहूर अस्पताल से ट्रांसफर होकर एक छोटे से गांव के सरकारी अस्पताल में आए थे। गांव शांत था, लोग सीधे साधे, पर एक अजीब सी चुप्पी फैली रहती थी चारों ओर। उन्हें जो क्वार्टर मिला वह अस्पताल के पीछे एक पुराना बंगला था। 2 मंजिला, लकड़ी की सीढ़ियां और दीवारों पर वक्त के निशान। केयर टेकर हरी ने उन्हें चाबी थमाते हुए कहा, सब कुछ ठीक है साहब, बस ऊपर वाला कमरा, जिसे हम ठंडी कोठरी कहते हैं, उसमें मत जाना। डॉक्टर अरित्र चौंके। क्यों, उसमें क्या है? हरी सिर झुकाकर बोला, कभी एक डॉक्टर यहाँ रहते थे, उनकी छोटी बेटी थी, नन्ही सी परी जैसी। एक दिन अचानक वो कमरे में बंद हो गई। किसी ने कुछ नहीं सुना, न कोई चीख न रोना। जब दरवाजा तोड़ा गया वो नहीं मिली। तब से वो कमरा बंद है। लोग कहते हैं वो आज भी लौटने की राह देखती है। डॉक्टर अरित्र मुस्कुराए। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, उन्होंने कहा। रात हुई। बाहर बारिश शुरू हुई थी। बिजली चली गई। टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर अरित्र मुस्कुराए। अरित्र कुछ कागज देख रहे थे, तभी सिसकी की हल्की सी आवाज, एकदम धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई बच्ची रो रही हो। आवाज ऊपर से आ रही थी, ठंडी कोठरी की दिशा से। डॉक्टर अरित्र टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़े। दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज रुक गई। दरवाजे पर ताला था, जंग लगा हुआ, पुराना। पर जब उन्होंने हल्के से धक्का दिया, दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर घना अंधेरा था, पर हवा इतनी ठंडी कि जैसे कमरे में बर्फ रखी हो। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी। एक नन्ही सी लड़की, गुलाबी फ्रॉक में, आंखों में मासूमियत और डर। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन एक कोने में बच्चों के नन्हे पांवों के निशान दिखे। ताजे निशान। डॉक्टर अरित्र आगे बढ़े। तभी पीछे से हवा का झोंका आया, टॉर्च की रोशनी डगमगाने लगी। और फिर पापा। ये आवाज नहीं थी, ये तो किसी के दिल की गहराई से आई पुकार थी। डॉक्टर अरित्र का दिल बैठने लगा। उन्होंने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन अब कमरे की दीवारों पर कुछ दिखने लगा था। खून से लिखी लकीरें और उसी लड़की की तस्वीरें हर जगह। हर तस्वीर में उसकी आंखें बदलती लग रही थीं। पहली में उदासी, दूसरी में क्रोध, तीसरी में नफरत। डॉक्टर अरित्र को चक्कर आने लगा। वे गिरते गिरते बच गए। उसी वक्त दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में घुप अंधेरा और हवा में एक अजीब गंध, दवा, सड़ी लकड़ी और खून। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, चिल्लाए, पर बाहर कोई नहीं था। फिर उसी सिसकी की आवाज, अब ठीक पीछे से। उन्होंने पलट कर देखा, और जो देखा वो कह नहीं सकते। अगली सुबह अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें बरामदे में बेसुध पाया। वो कांप रहे थे, चेहरा फक, होंठ सूखे। बस एक ही बात बड़बड़ा रहे थे। वो डॉक्टर नहीं था, वो उसकी बेटी थी। वो अब भी वहीं